Hello, what's up guys? My name is Pinod Badu Thapa and today in this video we will see the event loop in advanced JavaScript in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी को एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो मेरे एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का ही एक पार्ट है। इन केस अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड एक और चीज गाइस, मैंने ठीक एक दिन पहले एडवांस जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर बताया था एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज का जो वीडियो है द इवेंट लूप इन एडवांस जावास्क्रिप्ट गाइस, वो इस वीडियो के ऊपर डिपेंड है। तो इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका लिंक इधर में आपको टॉप पे देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया था, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया था जो कि ये था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था व्हाट इज सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड क्यों हम एसिंक्रोनस को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो गाइस ये जो एग्जांपल मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं, यह है आपका सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये कि गाइस जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होता हम दूसरे काम को नहीं कर सकते। इट मींस एक कंप्लीट देन दूसरा शुरू, दूसरा कंप्लीट देन तीसरा शुरू, तो वन बाय वन इस तरीके से काम हो रहा होता है इन सिंक्रोनस में, ठीक है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक हेयर टू चेक पे जैसे ही मैंने क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लूप लगा रखा है, व्हाइल लूप चला रखा है, जिसमें मैंने इतना बोल दिया कि मुझे 5 सेकंड के लिए इसको चलाना है बस, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बोल के इस पे अगर मैं करता हूं क्लिक तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा थापा, पासवर्ड में भी मैंने लिख देता हूं थापा, लेकिन कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस सिंक्रोनस कोडिंग अगर आप करते हो ना इस तरीके से, तो जब तक एक काम कंप्लीट नहीं हो जाता आप दूसरा काम कुछ कर ही नहीं सकते। वन मोर टाइम आप इसको देखिए ध्यान से। तो जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक किया गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ थापा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि गाइस एक रूल है, जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होगा हम दूसरा नहीं कर सकते। एंड जैसे ही 5 सेकंड के बाद एक काम कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हो 5 सेकंड बाद जेस एंड्स जेस पार्ट एंड्स लिखा, तब जाके ये इधर फिल हुआ। तो ये है आपका सिंक्रोनस तरीका जो कि गाइस किसी को भी पसंद नहीं आएगा, कोई वेट नहीं करना चाहता। लेकिन हम क्या देखने वाले हैं, एसिंक्रोनस, ठीक है। एंड एसिंक्रोनस से ही आपका इवेंट लूप जुड़ा हुआ है। एंड गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी आज के टाइम में भी गाइस बहुतों को नहीं आइडिया कि इवेंट लूप क्या होता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि गाइस आपको भी फर्स्ट टाइम में ना समझे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एकदम अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो गाइस ये है आपका सिंक्रोनस। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पे किया क्लिक, यहाँ पे देखो मैंने थापा लिखा, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं थापा, ये देखो मैंने इस तरीके से थापा लिखा, यहाँ पे भी लिखा। और साथ ही साथ जो मेरा काम था कि मैंने बोला ठीक है भाई 5 सेकंड के लिए तू रुक जा एंड 5 सेकंड के बाद इसको कंसोल पे लॉक करना। तो गाइस जब 5 सेकंड के लिए रुका तो इसने मेरे पूरे कोड को नहीं रोका, ये बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड अपने ही अलग इन्वायरमेंट में उसने उसको कंटिन्यू रखा। एंड जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हुआ वो चल गया एंड मैं अपना काम बाकी आराम से कर पा रहा था। सो दिस इज योर सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। आज हम ये समझेंगे कि सिंक्रोनस में जब हमने इस पे क्लिक किया तो हम उसको नहीं कर पा रहे थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसे क्या आ गया जिससे गाइस अब वो जो 5 सेकंड हमें जो वेट करना पड़ रहा था, अब हमें वो वेट नहीं करना, वो अलग ही बैकग्राउंड पे चल रहा है और साथ ही साथ हम अपना काम भी कर पा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस तो क्लियर हो गया। लेकिन ये एसिंक्रोनस काम किस तरीके से कर रहा है, ये इवेंट लूप इतना क्यों फेमस है, हर कोई क्यों इवेंट लूप पूछता है, तो उसके लिए मैंने गाइस आप लोगों के लिए एक एनिमेशन रेडी किया है। एंड गाइस मैंने पूरा गूगल छान मारा है ताकि आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से मैं बता सकूं। एंड आई गॉट दिस वन, मतलब ये मुझे एक तरीका पसंद है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बता सकता था। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये भी गाइस मैंने कल ही की वीडियो जो सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस है उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, सेम यही कोड है। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, जब मेरा फंक्शन 1 को कॉल जाएगा तो फंक्शन 1 का ये जो console.log fun1 इज स्टार्टिंग ये प्रिंट होगा। देन फंक्शन 2 पे मेरे कॉल गया, यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट लगा रखा है। तो देखने वाली बात है कि 3 सेकंड के लिए ये रोकेगा या console.log fun1 इज एंडिंग हमें दिखाई देगा। कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते क्योंकि ऑलरेडी हमने देख चुका है। एंड आज हमें इसको एकदम प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू करते हुए देखना है। तो रिफ्रेश करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं गाइस, आप देखोगे ऑलरेडी कंसोल पे मुझे मेरा आउटपुट आ चुका होगा। फिर से एक और बार देखिए, fun1 इज स्टार्टिंग, fun1 इज एंडिंग एंड आफ्टर 3 सेकंड fun2 इज स्टार्टिंग। तो गाइस ये होता है आपका एसिंक्रोनस, जहां पे भाई कोई नहीं, अगर 3 सेकंड का टाइमर मिले आप भाई आराम से बैकग्राउंड में करते रहो, बाकी के काम चलते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको कोड को रन करके दिखा दिया एंड आई होप अब आपको पता चल चुका कि एटलीस्ट आउटपुट क्या आ रहा था। लेकिन अब हमें इस वीडियो में इस एनिमेशन के थ्रू ये समझना है, इवेंट लूप के थ्रू, कि वो आउटपुट आखिर हमें मिल किस तरीके से रहा है।
एंड उसके लिए गाइस आप देख सकते हो वी हैव एन एग्जीक्यूशन स्टैक, एक वेब एपीआई है, वी हैव अ मैसेज क्यू, एंड ये जो आप देख पा रहे हो गाइस जो रोटेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर इवेंट लूप। परफेक्ट। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा एग्जीक्यूशन स्टैक क्या होता है एंड व्हाट इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारे कोड में जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी फंक्शंस है, वो सब ऑलरेडी पहले ही सेव रहते हैं, एंड जब जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं उनका अपना एक खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो गाइस इसको मैं एकदम डीप में नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, एंड डोंट वरी मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर, आप देख सकते हो मेरा सेकंड वीडियो ही था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूशन स्टैक के ऊपर। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली, बिलीव मी, एक बार जरूर ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, ऑलराइट। देखिए अब क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे इस कोड में क्या हो रहा है, फंक्शन 1 को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, एंड जैसे ही फंक्शन 1 को हम कॉल करेंगे गाइस, हर एक फंक्शन के लिए अपना एक खुद का एग्जीक्यूशन स्टैक में एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। तो फंक्शन 1 को हमने कॉल किया, उसका अपना खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही कॉल हुआ तो ऑब्वियसली अब ये देखना पड़ेगा कि उसको हमने डिफाइन किधर किया, एंड हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया हुआ है एंड हमने फैट एरो फंक्शन यूज किया। तो जैसे ही हमारा पॉइंटर यहाँ पहुंचा तो पहला लाइन क्या हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमारे कंसोल पे एक आउटपुट दिखा रहे हैं, फंक्शन 1 इज स्टार्टिंग। अब जैसे हमारा पॉइंटर यहां पहुंचा तो यहां पे पॉइंटर आते ही गाइस उसका भी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन के रेडी, एंड हमारे कंसोल पे आउटपुट आया दैट इज फंक्शन 1 इज स्टार्टिंग। एंड जैसे हमारे कंसोल पे इसका आउटपुट आया, इसका काम खत्म, ये गायब। नाउ अब हमारा जो पॉइंटर है वो कहां पे आ चुका है, फंक्शन 2 में, एंड यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एंड जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल होता है उसका अपना खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, तो ठीक उसी के ऊपर हमारा एक फंक्शन 2 के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन के रेडी। एंड वंस अगर हम फंक्शन को करते हैं कॉल, ऑब्वियसली अब हम ये देखेंगे इसको डिफाइन किधर किया गया। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया, हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर जैसे ही हम चलते, हमने देखा कि एक सेट टाइम आउट फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो उसका अपना खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन के रेडी, एंड हमने नोटिस ये किया कि हमारा जो ये सेट टाइम आउट फंक्शन है बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसने एक टाइमर सेट किया दैट इज 3 सेकंड का, 3000 मिली सेकंड का एक टाइमर सेट किया, एंड आफ्टर 3 सेकंड्स जो कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका आउटपुट हमें फंक्शन 2 इज स्टार्टिंग, बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ये सेट टाइम आउट है, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही बताया था दैट सेट टाइम आउट जो फंक्शन है ये हमारे वेब एपीआईज के अंदर आता है। तो ठीक है, सेट टाइम आउट हमारे वेब एपीआईज के अंदर आता है, तो फिर हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कहां से आ गया वो, आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि ठीक है, जब अगर वो वेब एपीआई के इन्वायरमेंट में आता है तो ये एग्जीक्यूशन स्टैक में कहां से आ गया। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन में नहीं रहता है, इसको हम एक्सेस कर पा रहे बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट रन टाइम। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा गाइस, जैसे ही ये फंक्शन चला या हमारा पॉइंटर यहां पहुंचा तो ऑब्वियसली गाइस काम तो हमें करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमने 3 सेकंड के लिए एक टाइमर लगाया जिसमें हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन आप इजीली कह सकते हो, एंड जैसे ये बन के रेडी, तो वी ऑल नो कि सेट टाइम आउट क्या है गाइस, 3 सेकंड के लिए अब बैकग्राउंड में उसको हमें चलाना जरूरी है ताकि उस 3 सेकंड तक हम बाकी दूसरे काम को ना रोके। हमें क्या करना है, 3 सेकंड तक इसको भी चलाना है बैकग्राउंड में, और साथ ही साथ जो बाकी और काम है उसको भी करना है। दिस इज योर एसिंक्रोनस ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 3 सेकंड आराम से अपने बैकग्राउंड में चलते रहे, अपना काम करे, एंड हम भी अपना काम करते रह सके। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, उसकी जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है दैट इज वेब एपीआईज, वहां हम उसको पास कर देंगे, एंड वो अब अपने इन्वायरमेंट में गाइस अपना काम करेगा, 3 सेकंड के बाद जो करना है वो करेगा, राइट। तो जैसे ही हमने उसको वेब एपीआई के पास कर दिया, उसका काम खत्म, राइट। एंड अब क्या होगा गाइस, फंक्शन 2 का भी काम खत्म क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं, तो वो भी गायब हो गया, पॉप आउट। बेसिकली ये स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट की इस तरीके से काम चल रहा था, तो पॉप आउट हो गए। तो हमारा ये जो फंक्शन 2 है भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी भी एक चीज नोटिस करो कि 3 सेकंड का जो टाइमिंग था वो बैकग्राउंड पे चल ही रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी कि फंक्शन 2 जब हमने पॉप आउट कर दिया तो एक चीज अभी भी बाकी, एंड दैट इज गाइस आपका ये पार्ट, दैट इज फंक्शन 1 इज एंडिंग। तो अभी क्या हुआ गाइस, अब हमारा ये पार्ट चला, उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, हमारे कंसोल पे आउटपुट आया, एंड बूम वो गायब। एंड जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट, तो अब फंक्शन 1 में भी कुछ रहा नहीं दिखाने के लिए, तो हमारा ये जो फंक्शन 1 है गाइस ये भी पॉप आउट हो जाएगा, दिस इज इट, वो भी गायब हो गया, एंड हमारा पार्ट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी भी हमारे वेब एपीआईज वाला जो एक इन्वायरमेंट है जहां पे हमने उस सेट टाइम आउट को सेट करके रखा हुआ है कि हाँ भाई 3 सेकंड के बाद आपका जो काम है आप जरूर कीजिए, ठीक है। एंड लेट्स से कि गाइस वो 3 सेकंड कंप्लीट हो गया, इसने अपना काम कर लिया। क्या होगा गाइस, अब वो वहां से हमारा जो मैसेज क्यू एक इन्वायरमेंट आप इसको कह सकते हो, वहां पे आके वो सेव हो जाता है।
अभी फिलहाल तो ये सिर्फ एक ही था, मे बी और भी हो सकते, तो आप यहाँ पे देख सकते क्यू मतलब लाइन बाय लाइन, तो दूसरा आएगा तो यहाँ पे तीसरा, इस तरीके से गाइस क्यू में रहेंगे। एंड जैसे ही इसका पार्ट कंप्लीट एंड देखा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अब कुछ बचा नहीं, तो गाइस क्या करेगा ये इवेंट लूप अब हमारे काम आएगा। एंड आप देख सकते हो इवेंट लूप का काम है ये देखना कि अब यहाँ पे कुछ बचा है कि नहीं, एंड हमारा जो मैसेज क्यू में कुछ है या नहीं। आप देख सकते हो हमारे मैसेज क्यू पे हमने जो टाइमर सेट किया, सेट टाइम आउट के थ्रू, वो कंप्लीट हो चुका था, इसने अपना काम कर लिया। अब इसको हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे रखना ताकि हम इसको दिखा सके इसका आउटपुट। तो गाइस इवेंट लूप क्या करेगा, यहां से उठा के यहां पे उसको रख देगा एंड दिस इज इट। आपने देखा यहां से उठा के यहां पे रख दे, यही इवेंट लूप का काम है, देखना कि हाँ भाई मैसेज क्यू में जो रखा हुआ है कोड उसको कब मुझे एग्जीक्यूशन स्टैक पे रखना है ताकि काम प्रॉपरली चलते रहे। एंड जैसे ही गाइस ये जो fun2 इज स्टार्टिंग करके इसका अपना एक बनेगा एग्जीक्यूशन एंड गायब, हमारे आउटपुट पे आया, इसका भी काम खत्म। और सो गाइस इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा कोड बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है। एंड आपको पता चल गया होगा व्हाट इज इवेंट लूप एंड ये एग्जीक्यूशन स्टैक क्या है, वेब एपीआईज क्या है, मैसेज क्यू क्या है। बस आप ये समझ लीजिए इवेंट लूप का काम मैसेज क्यू में जितने भी काम कंप्लीट हो चुके हैं, आई मीन जितने भी बैकग्राउंड पे काम करने को रखा गया था वेब एपीआई में, उसका काम कंप्लीट तो मैसेज क्यू में आ गया। वहां बेसिकली बस वो लोग क्या करते हैं अपने बारी का वेट करके कब मेरी बारी आई और मैं दुनिया के सामने अपना रिजल्ट रख सकूं। एंड जैसी वो बारी आ जाता है इवेंट लूप उसको अब मैसेज क्यू से उठा के ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आई मीन एग्जीक्यूशन स्टैक में रख देता है, आउटपुट आता है एंड वहां से गायब हो जाता है। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन समझाऊं कि बिहाइंड द सीन किस तरीके से वो काम कर रहा होता है। सो गाइस लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस आई नो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टाइम में मेरे लिए अगर सिर्फ 1 मिनट आप टाइम निकाल सको एंड नीचे कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थापा टेक्निकल। आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।